अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और जूं इलेक्शन की डेट करीब आती जा रही है, हर पार्टी अपने जो कैंडिडेट्स हैं मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के हलकों में वो तकरीबन फाइनल करती जा रही है। इसी सिलसिले में हम आज आपके लिए डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के 4 हलके लाए। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के 4 हलकों की डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के NA 95 चक झुमरा, उसके बाद 100, 102 और 104 की। अगर हम सबसे पहले बात करें चक झुमरा NA 95 की, तो यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी मौजूद हैं जो तकरीबन आलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे चौधरी आसिम नसीर साहब, इन्होंने 1,47,812 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से NA 95 से जुल्करनैन शाही साहब थे जिन्होंने 86,000 के राउंड अबाउट वोट लिए थे। अभी जो सूरत हाल है वहाँ पे, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे तकरीबन उस पूरे हलके में ऊपर 95 में भी और वहाँ पे जो सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें वहाँ पे पूरे सही ख़ानदान को तकरीबन आलमोस्ट फाइनल कर लिया है। यहाँ चक झुमरा में 95 में अली अफजल साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अली अफजल साहब पहले सूबाई असम्बली की नशिस्त पे इलेक्शन लड़ते थे। इन्होंने इस मरतबा सूबाई असम्बली के साथ साथ NA 95 ऊपर कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी कागजात सबमिट करवा दिए। अली अफजल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पे कैंडिडेट हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो शामिल हुए थे जीत कर, चौधरी आसिम नज़ीर साहब, उन्होंने माजरत कर ली है, वो इलेक्शन इस बार लड़ नहीं रहे। और राना शुएब साहब को फिर इदरीस नून लीग ने कहा था कि आपके इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएं, तो उन्होंने भी माजरत कर ली है। और अब उनका जो कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून का यहाँ से फाइनल हो जा रहा है वो आज़ाद अली तबस्सुम साहब हैं। ये तकरीबन आलमोस्ट टिकट के लिए फाइनल हो चुके हैं। ये मुकाबला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अफजल साहब का। अली अफजल साहब ने PP 98 जो इसी हलके के नीचे सूबाई असम्बली की नशिस्त है, वहाँ से इन्होंने भी कागजात जमा करवा लिए और इनके वालिद चौधरी अफजल साहब ने भी वहाँ पे कागजात सबमिट करवा दिए हैं। लेकिन साथ साथ PP 98 के बाद जो सूबाई असम्बली की नशिस्त एक और इसी हलके के नीचे है PP 99, यहाँ पर चौधरी अफजल साहब के बेटे और अली अफजल साहब के भाई जुनेद अफजल साहब, उन्होंने भी यहाँ पे कागजात जमा करवा लिए हैं और वो 99 से सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। जो 95 का हल्का है, यहाँ तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं फाइनल हो चुके हैं और टिकट की कन्फर्मेशन भी हो चुकी है। वो जो अली अफजल साहब है और मतलब सही ख़ानदान है, उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट जारी करेगा। उसके बाद हमारे पास जो तफसीलात हैं हल्का NA 100, यहाँ से जो पाकिस्तान नून लीग के रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा निसार जट साहब हैं। इस हल्के का अगर हम आपसे 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट शेयर करें तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने बरकतरी हासिल की थी। राना सनाउल्लाह 1,06,310 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट निसार जट साहब, डॉक्टर निसार जट साहब 1,03,789 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अभी जो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं 100 पे 2024 के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट साहब खुद भी उन्होंने कागजात जमा करवा लिए हैं और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपनी अहलिया के कागजात भी इसी हल्के से सबमिट करवा दिए। अब यहाँ पे इनका कन्फर्मेशन की जा रही है कि निसार जट साहब के अगर कागजात मंजूर हो जाते हैं तो उनको टिकट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि अभी टिकट किसी के लिए अनाउंसमेंट नहीं की कि इस हल्के में इस शख्स को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने डिसाइड किया है कि अगर अभी से टिकट के लिए अनाउंसमेंट कर दी कि इस हल्के से हमारा ये कैंडिडेट होगा तो पॉसिबिलिटी यही है कि उसके कागजात नामजदगी टिकट जारी होने से पहले ही मुस्तरद कर ना दिए जाएं। इस वजह से उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि अभी तक शो नहीं करना कि इस हल्के में हमारा कौन सा टिकट के लिए कैंडिडेट है। उन्होंने पैगाम जारी कर दिया है कि वहाँ पे सारे टिकट के लिए अप्लाई कर दें। जिस हल्के ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं तो वो उस हल्के से टिकट के लिए अप्लाई कर दें। जब स्क्रूटिनी का अमल मुकम्मल हो जाएगा, देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो अभी मौजूद हैं जिनके कागजात मुस्तरद नहीं हुए, मंजूर हुए, फिर टिकट जारी करेंगे। बहरहाल निसार जट साहब यहाँ से तकरीबन कन्फर्म है। अगला हल्का जो हमारे पास जिसकी डिटेल है वो है NA 102 की।
NM102 यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमा फ़रख हबीब साहब यहाँ से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट से जीते थे। अभी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कर दिया है और IPP में शामिल हो गए। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना एक तगड़ा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पर फ़रख हबीब साहब 1,12,740 वोट लेकर कामयाब हुए थे। जबकि अगर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ से आबिद शेर अली साहब मैदान में थे, तो उन्होंने 1,15,500 के राउंड अबाउट वोट हासिल किए थे। थोड़े से मार्जिन के साथ यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ विन किया था, उन्होंने फ़रख हबीब ने सीट ये निकाल ली थी। अगर हम अभी की उस सूरत हाल की बात करें, वहाँ पे हल्का 102 NA102 की फैसलाबाद की, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वहाँ पे टिकट के लिए जो कैंडिडेट है वो चेंज कर लिया है। फ़रख हबीब साहब छोड़ चुके हैं, एक और कैंडिडेट था उसको भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फ़िलहाल टिकट नहीं दे रही। लेकिन जो टिकट के लिए वहाँ पे कन्फर्मेशन थोड़ी बहुत हो चुकी है वो है जहाँ ज़ेब इम्तियाज़ गिल साहब, पहले PP सूबाई असम्बली की नशिस्त पे लड़ रहे थे और वो जीते थे। अभी इन्होंने अप्लाई किया है 101 के लिए आबिद शेर अली के मुकाबले में तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट के लिए, जहाँ ज़ेब इम्तियाज़ गिल साहब ने पिछले दिनों एक व्लॉग में बताया कि वो यहाँ पे कैंडिडेट हैं और उन्होंने ये कहा कि ये ना वोट मेरा है, ना जो यहाँ पे हल्के में कोई और भी उतरा तो उनका वोट नहीं है। उन्होंने ये वाजे किया कि ये सारा जो वोट होगा ये सारा वोट इमरान खान का वोट है, मेरी कोई वो नहीं है कि यहाँ पे मेरा पर्सनल वोट हो या मेरी वजह से कोई वोट पड़ेगा। उन्होंने वाजे किया है कि ये इमरान खान का वोट है और तहरीक-ए-इंसाफ का वोट है, और उन्होंने तवक्को भी की थी कि वहाँ पे उनको टिकट दिया जाएगा। यहाँ पे फ़रख हबीब साहब के हवाले से अभी इतला ये है कि उन्होंने कागजात जमा नहीं करवाए, फ़िलहाल IPP का कैंडिडेट नहीं है। आगे हमारे पास हल्का है NA104 भी बड़ा दिलचस्प हल्का है, क्योंकि यहाँ से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर 2018 में जीत कर कौमी असम्बली के रुकन बने थे, और फिर इमरान खान की जब हुकूमत गई थी तहरीक अदम एतमाद की वजह से, तो राजा रियाज साहब का उनमें कलीदी किरदार था। राजा रियाज साहब फिर तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ गए थे, उसके बाद अपोजिशन लीडर बने थे। अभी यहाँ पे टिकट के लिए मुकाबला चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो राना मोहम्मद अफजल साहब कंटेस्ट करते थे। राना अफजल साहब के अगेंस्ट 2018 में राजा रियाज साहब ने कंटेस्ट किया था। 2018 की अगर हम आपको बताएं इलेक्शन रिजल्ट, तो 2018 में राजा रियाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पर 1,14,215 वोट उन्होंने लिए थे। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट राना मोहम्मद अफजल साहब, उन्होंने 1,08,172 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। राजा रियाज तब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पर थे, तो आराम से वहाँ से जीत गए थे। अभी जो नून लीग के हवाले से टिकट में मसला चल रहा है वो ये है कि राना मोहम्मद अफजल साहब हैं, उनके बेटे यहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि राजा रियाज साहब को टिकट मिलेगा, राना मोहम्मद अफजल के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने उसको मना लिया है कि वो PP की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ लें, तो आलमोस्ट राजा रियाज यहाँ से नून लीग का कन्फर्म है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी यहाँ से तगड़ा कैंडिडेट उतारा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब को। साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी 2018 में अपनी सुन्नी इत्तेहाद को जो उनके जमात है घोड़े के निशान इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा था। 2018 में उन्हें तो इतना वोट खासा नहीं पड़ा था, 5,000 के राउंड अबाउट ही वोट ले सके थे, लेकिन अभी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत होगी। तो यहाँ से राजा रियाज साहब को टफ टाइम देने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने तगड़ा कैंडिडेट उतारा है, जिनकी अपनी पॉपुलैरिटी भी वहाँ पे मौजूद है, तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक भी मौजूद है, क्योंकि वो एक मजहबी शख्सियत भी हैं। तो साहबजादा हामिद रजा कंटेस्ट करेंगे राजा रियाज के अगेंस्ट। यहाँ से बड़ा ये तगड़ा मुकाबला होगा, देखेंगे कि जीत किस हिस्से में आती है, राजा रियाज के हिस्से में या साहबजादा हामिद रजा। साहबजादा हामिद रजा के बारे में बताएं कि इन्होंने पिछले दिनों जब इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन गया था, तो इन्होंने इमरान खान साहब को ये ऑफर करवाई थी कि वो इंतखाबी निशान जो उनकी पार्टी का है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उनके इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें, उनके इंतखाबी निशान पर टिकटें अपने कैंडिडेट्स को दे सकते हैं घोड़े के इंतखाबी निशान पर। तो उसके हवाले से अभी पेशरफ्त नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़िलहाल बल्ला वापस मिल गया है। तो देखेंगे कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ को किसी भी किस्म के और ख़तरात होते हैं तो वो किस तरह मैनेज करते हैं। आज तक इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।